आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल, यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आते हैं, तो उन्हीं का यानी प्रीवियसर क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन देखेंगे आज। तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये कह रहा है ये भारतीय कृषि जो है, तो इसकी 5 प्रमुख विशेषता बताइए, इसका खासियत बताइए, इसमें क्या यानी अच्छाई है। तो कह रहा है भारतीय कृषि की 5 विशेषताएं जो है ये निम्नलिखित है। यानी इसके तो विशेषताएं बहुत ही है, लेकिन हमको पूछा गया है सिर्फ कितना 5 देने के लिए कह रहा है, तो हम लोग 5 ही लिखेंगे। ठीक है, 1 नंबर में दिया गया है क्या भारतीय कृषि देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। ठीक है, भारतीय कृषि जो है हमारे देश के ये आर्थिक जीवन ये का प्राण है। अगर ये नहीं, कृषि नहीं, तो हम लोग भी नहीं, यानी देश ही हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे कृषि ही हमारे क्या है, प्राण है। भारत में लगभग 2/3 कितना 2/3 लोग जो है लोग की जीविका कृषि पर ही निर्भर है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भारत में जितना लोग है ठीक है, तो उससे यानी 2/3 भाग लोग जो है यानी किस पर निर्भर है, तो ये कृषि पर निर्भर है। ज्यादा से ज्यादा लोग यानी लगभग 52% लोग जो है यानी कृषि पर निर्भर यानी खेती करते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर कह रहा है भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होते हैं। हम लोग जो खाना जो खाते हैं, तो ये हमारे इतना जो जनसंख्या है, आज हमारे 2011 के जनगणना के अनुसार तो हम लोग तो 121 करोड़ है ही, लेकिन आज अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे देश में जनसंख्या लगभग 140 से 42 करोड़ हो गया है। तो इतना जीवन यापन, सब कोई जो जीवन यापन करते हैं, तो भोजन यानी कृषि से ही प्राप्त करते हैं। तो वही कह रहा है भारतीय विशाल जनसंख्या, बहुत ही यानी जनसंख्या जो है, जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही यानी हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कृषि अनेक कच्चे माल उद्योग से प्राप्त होते हैं। यानी कह रहा है कच्चे माल जो है इसके बिना ये उद्योग नहीं चलेगा। जैसे कपास के बिना कपड़ा जो है जैसे, तो ये प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए कपास चाहिए, चीनी जो हम लोग जो खाते हैं तो उसके लिए गन्ना चाहिए, जूट जो बोरे का, अभी तो यानी इससे धागा भी बनने लगा है। तो कह रहा है कच्चे माल जो है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कृषि से बहुत ऐसे उद्योग चलाने के लिए कृषि पर ही निर्भर करना पड़ता है। तो कह रहा है कृषि अनेक कच्चे माल उद्योग को प्राप्त होता है, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया आदि, बहुत और सारा कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, जलवायु मिट्टी धरातल की विविधता। हमारे देश में एक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, और इसका जलवायु भी यानी मौसम भी अलग अलग तरह के मिलते हैं। जैसे भारत के दक्षिण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो है भारत के ये क्या है, उष्ण है यानी गर्म है, गर्म क्षेत्र। और वही भारत के फिर कहाँ, तो उत्तरी भाग में है क्या, तो शीतोष्ण, यानी यह इस क्षेत्र में गर्म है और ये क्षेत्र जो ठंडी है। तो कह रहा है इसका जलवायु भी यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी विविधता पाए जाते हैं, यानी अनेक प्रकार के हैं अलग अलग। मिट्टी धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता होती है।
यानी इस क्षेत्र में जहाँ ठंडे होते हैं तो वहाँ अलग तरह की फसल उगाए जाते हैं, जहाँ गर्मी है तो गर्मी वाला फसल उगाते हैं। ये विविधता पाई जाती है हमारे देश में। 5 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि की मुख्य योगदान है। हमारे देश में यानी देश का जो आर्थिक स्थिति जो है ये कृषि पर निर्भर है, क्योंकि कह रहा है यहाँ आय भारतीय कृषि से मुख्य योगदान है। हम लोग ज्यादातर जो पैसा जो कमाते हैं किससे, तो यानी कृषि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण को वर्णन प्रस्तुत कीजिए। भारत में जो यानी सड़कें जो है कहाँ किस तरह के मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इसका वर्णन करने के लिए बोल रहा है वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण पर यदि हम ध्यान दें तो पाते हैं कि इनकी लंबाई दृष्टि से भारत में सबसे महाराष्ट्र का पहला स्थान है। यानी हमारे जो 28 जो राज्य है और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है तो महाराष्ट्र में सड़कें क्या है, ज़्यादा है। ये पहला स्थान है। बहुत सारे किताब में जो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे 10th का क्लास में यानी किसको रखा गया है, फिर उत्तर प्रदेश दे देता है, लेकिन नहीं, आपको देना है क्या, महाराष्ट्र का पहला स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ऐसे किताब में यानी उत्तर प्रदेश दिया हुआ रहता है, लेकिन इसका स्थान जो है क्या है, तो दूसरा है। पहला कौन है, तो यानी महाराष्ट्र। तो कह रहा है महाराष्ट्र का पहला स्थान है। यहाँ सड़कों की कुल लंबाई लगभग यानी कितना है, 2.70 लाख किलोमीटर है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश है, आदि इस तरह और हर राज्य में होते हैं। सबसे कम लंबाई वाला क्षेत्र जो कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित जो प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा कम सड़कें है उसकी लंबाई। कह रहा है सड़क के घनत्व के दृष्टि से देखिए, कह रहा है घनत्व यानी जगह थोड़ा सा है, लेकिन सड़कें वहाँ क्या है, बहुत ही है। ठीक है, गली गली जिधर भी जाइएगा यानी सड़कें मिलेगा आपको। ठीक है, जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कह रहा है घनत्व के दृष्टि से केरल, कहाँ, केरल पहला स्थान है और दूसरे स्थान में कौन है, गोवा है, घनत्व की दृष्टि से। लेकिन महाराष्ट्र में क्या है, सबसे ज्यादा सड़कें है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र जो है केरल से क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है। तो यहाँ जो सड़कें है तो मान लीजिए इतना ही है, तो यहाँ 100 अगर है, तो यहाँ केरल में ये 80 मान लीजिए, तो 80 से ही क्या हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ घनत्व है। यहाँ देखिए, यहाँ 100 है, यहाँ 80 है, तो 100 होने के बाद भी यानी यही क्षेत्र यानी है, यही क्षेत्र पर यानी क्या है, सड़कें है। लेकिन यहाँ 80 होने के बावजूद ये पूरे क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इसलिए कह रहा है यहाँ घनत्व जो है, घनत्व की दृष्टि से कौन है, केरल का प्रथम स्थान है और दूसरा यानी कौन है, तो गोवा है। ठीक है, स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। कह रहा है देखिए वन्य जीव जो है पशु पक्षी जितना भी है, ये वन में रहने वाले जीव जंतु जितना भी है उसको वन्य जीव कहते हैं। ह्रास जो है यानी इसमें जो क्षति होते हैं, इसके प्रमुख कारक क्या है, उल्लेख कीजिए। तो कह रहा है वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। बहुत कुछ कारण है, लेकिन यहाँ तक उतना देना नहीं होगा, लगभग 4 गो दे दीजिए या 5 गो दे दीजिए या 3 गो।
इतना ही पॉइंट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया होगा। तो कह रहा है के वन्य प्रदेशों के काटने के कारण लगातार छोटे होते जाने से वन्य जीव का आवास छोटा होना, ठीक है। तो कह रहा है जो वन्य प्रदेश है, वनों की जो कटाई लगातार करते जा रहे हैं, तो वनों की क्या आवास, यानी वन छोटा हो गया तो वन्य जीव के लिए तो वन ही क्या है, उसका आवास है। आवास मतलब क्या होता है, घर है। तो वन्य जीव के लिए वह आवास क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो यही कारण है, इसके कारण भी यानी क्या होते हैं, वन्य जीव का ह्रास होते हैं। अगर वन ही नहीं है तो यानी वन्य जीव रहेगा तो रहेगा कहाँ, वन्य जीव का घर ही नहीं है तो यानी वन्य जीव रहेगा कहाँ। दूसरा कह रहा है वन्य जीवों का लगातार यानी शिकार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक नहीं सोचता है जो वन्य जीव हमारे लिए कितने उपयोगी है, जिसका अपना मुनाफा, अपना पैसा कमाने के लिए वन्य जीव का भी शिकार करते हैं, क्योंकि वन्य जीव से बहुत कुछ प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कोई हाथी को मार देता है क्योंकि उसका दांत से बहुत सारे यानी कार्य होते हैं, यानी काम होते हैं, वह बहुत सारे ऐसे जो है क्रीम बनाए जाते हैं या फिर और कुछ बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रदूषण के कारण भी वन और वन्य प्राणी ह्रास होते जा रहे हैं। आजकल जो यानी दुनिया में जनसंख्या या हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, उतना ही जितना जनसंख्या वृद्धि हो रहा है उतना ही प्रदूषण होते जा रहे हैं। तो प्रदूषण से यानी क्या होते हैं, वन्य जीव भी उसमें भी प्रभाव पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कृषि में अनेक रासायनिक, बहुत सारे रासायनिक जो खाद डालते हैं हम लोग, यानी कीटनाशक दवा, ठीक है, कीटनाशक दवा डालते हैं, और जैसे यूरिया, पोटास, ड्यूपी, ये सब जितना भी है ये रासायनिक खाद है। तो कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग से भी कई वन्य प्राणियों के अस्तित्व यानी अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है, और इससे फिर बहुत सारे जीव जंतु जो है क्या होते हैं, खतरे की घंटी है, उसके लिए बहुत सारे पक्षी जानवर क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो इन्हें बचाने के लिए हमें भी बहुत यानी क्या ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। आज यही तक, फिर अगला वीडियो के साथ